चार वेदों में से एक सामवेद में लिखा है, प्रेते धाराशतो दिवो नयंती वृष्टय अच्छा वाश सहस्त्रिणम। मतलब शरीर में वीर्य को सोम कहा गया है, और सोम मतलब वो धातु जो शरीर को हर प्रकार के रोग से वैसे ही बचाती है जैसे दरवाजे पर खड़ा द्वारपाल किसी भारी व्यक्ति को घर में आने से रोकता है। वीर्य अपारभूत शस्त्र शक्तियों से संपन्न बताया गया है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मचर्यम परम तपः ब्रह्मचर्य परो धर्म। अर्थात जो वीर्य की रक्षा करता है वो अजय हो जाता है और शस्त्र गुण शक्ति से संपन्न भी हो जाता है। यो वीर्यम परम तपः परम यत्र ब्रह्मचारिणी। मतलब वीर्य बचाने वाले और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की तपस्या परम सिद्धि को प्राप्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार भी वीर्य भोजन से बनने वाली अंतिम धातु है। भोजन से चाइल नाम का गाढ़ा लेई तत्व बनता है। चाइल से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है। ये 7 धातुएं हैं जो इस जीवन और शरीर को सहारा देती हैं। वीर्य कितना कीमती है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। वीर्य उसी मज्जा से निकलता है जो हड्डियों के अंदर छिपी होती है। हर धातु के 3 भाग होते हैं। वीर्य शरीर, हृदय और बुद्धि का पोषण करता है। जो व्यक्ति शरीर, हृदय और बुद्धि का उपयोग करता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्य रख सकता है। जो पहलवान केवल शरीर का उपयोग करता है परंतु बुद्धि और हृदय को विकसित नहीं करता, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं अपना सकता। वो केवल शरीर का ब्रह्मचर्य रख सकता है परंतु मन और हृदय का नहीं। हृदय और मन के वीर्य का बहना तो तय ही है। यदि साधक केवल जप और ध्यान करता है, यदि वो हृदय का विकास नहीं करता और यदि वो शारीरिक व्यायाम नहीं करता, तो उसे केवल मानसिक ब्रह्मचर्य मिलेगा। वीर्य का वह भाग जो हृदय और शरीर के पोषण के लिए जाता है वो बह जाएगा। परंतु जो उन्नत योगी ध्यान में डूब जाता है वो शारीरिक व्यायाम ना करने पर भी पूर्ण ब्रह्मचर्य रख सकता है। अगर हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी देखें तो वीर्य की 1 बूंद 40 बूंद रक्त से बनती है। आयुर्वेद के अनुसार ये 80 बूंद रक्त से बनता है। जैसे मक्खन निकालने के बाद दूध पतला हो जाता है, वैसे ही वीर्य भी बर्बाद होने से पतला हो जाता है। वीर्य जितना अधिक बर्बाद होता है उतनी ही कमजोरी आती है। योग शास्त्र में कहा गया है, मरणम बिंदु पतनात् जीवनम बिंदु रक्षणात्। वीर्य ही मनुष्य में वास्तविक जीवन शक्ति है। ये मनुष्य के अंदर छिपा हुआ खजाना है। ये चेहरे को ब्रह्म तेज और बुद्धि को शक्ति प्रदान करता है। मन, प्राण और वीर्य एक ही श्रृंखला की 3 कड़ियां हैं। वीर्य अगर स्थिर हो जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है। ईश्वर रस है और रस वीर्य है। आप केवल रस या वीर्य की प्राप्ति से ही परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके महत्व और मूल्य को पूरी तरह से समझें। वीर्य ही संपूर्ण शक्ति है, वीर्य ही धन है, वीर्य ही गतिशील भगवान है, वीर्य ही आत्मबल है। भगवान गीता में कहते हैं, पौरुषम निश्चय, मैं पुरुषों में बीज या पौरुष हूँ। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके बताइए।